वही अगर बरसात आ जाती है तो इन सड़कों पर नाव घूमती है। ये अगर यहाँ का विकास है तो शायद जनता के बदलाव के मूड में है। तो 20 साल में सांसद की कोई 20 काम बताओ तो शायद लोगों को मुश्किल हो जाएगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में पिछले 3 साल से सभी राजनीतिक दल 9 जिले में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर सोहना विधानसभा के अंतर्गत तावड़ू नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा 400 पार कहने वालों की नीयत संविधान को बदलने की है। उनके नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की साजिश को बेनकाब कर दिया है, जिसके लिए सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिम्मेदार है। राज बब्बर ने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में वह सिर्फ नाम के मंत्री है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों को यही नहीं मालूम कि सांसद राव इंद्रजीत के पास 10 साल से कौन से विभाग का मंत्रालय है। वह सिर्फ नाम के मंत्री है। यही बीजेपी में उनकी औकात है। इससे पहले वह कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री थे, जहां से उनकी पहचान बनी है। और ऐसा व्यक्ति जो आपके क्षेत्र की पहचान न बन सका, ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के अंदर सम्मान न पा सका, जो कहता है कि मुझे इनका वोट नहीं चाहिए, तो वह लोकतंत्र में खड़ा होने के लायक नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने कहा कि उन्होंने सुना है कि सांसद राव इंद्रजीत अपने क्षेत्रवासियों से मिलने में संकोच करते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा उन्हें सभी का वोट और प्यार चाहिए। वर्तमान सांसद के परिवार से भी वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में साझी विरासत और भाईचारे की जरूरत है। सभी एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट कर साझी विरासत बनने का सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने मेवात क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को रखते हुए रेल की सीटी बजाने का वादा पूरा करने का आश्वासन दिया। तो साथ ही गुरुग्राम सोहना के बीच से भारी भरकम टोल प्लाजा वसूलने पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। राज बब्बर चुनाव में सिर्फ खड़ा हुआ है। राज बब्बर चुनाव लड़ नहीं रहा है। लड़ तो यहाँ की जनता रही। जो जोश है, जिस तरह से उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी आई है। बादशाहपुर में भी अगर अट्टालिकाएं बन गई हैं, नए गुड़गांव में अट्टालिकाएं बन गई हैं, तो ज़मीन पर वही अभी पुराने सीवर पड़े हुए हैं। वही अगर बरसात आ जाती है तो इन सड़कों पर नाव घूमती है। ये अगर यहाँ का विकास है तो शायद जनता के बदलाव के मूड में है। और उस बदलाव में उस प्रत्याशी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कि गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की समस्याएं अलग अलग हैं। अगर आप रेवाड़ी ज़िले में जाएंगे तो उसकी समस्याएं अलग हैं। वहाँ पानी के पीने की समस्या, अंदर और इंटीरियर में चले जा रहे हैं हम गाँव में, तो वहाँ पर स्कूलों की समस्या, लड़कियों के स्कूलों की समस्या, खासकर 10+2 वाली जो स्कूलों की है, जो सरकारी स्कूलों की आसानी से बन सकते हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है अग्निवीर की, जो नौजवान अपने आप को छला सा महसूस कर रहा है। कि जो ये एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, जिनके लिए हमारे मंत्री, जो पूर्व मंत्री होने वाले हैं और जो सांसद रहे हैं 20 बरस, वो अपने विकास में गिनाते हैं कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बनाए, हमने ये किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये एक्सप्रेस हाईवे जो टोल है, इसके 2 टोल के अंदर जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है इस टोल में। गुड़गांव के अंदर तो दुर्भाग्य है कि गुड़गांव एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर बस स्टैंड जो आज भी टूटा हुआ है, वो कह रहे वर्षों से टूटा बन नहीं रहा। यहाँ का जो यहाँ पर जो अस्पताल है वो टूटा हुआ है। यहाँ पर जो शीतला माता के मंदिर का जो एरिया वो टूटा हुआ है। ये कैसा विकास है? कौन से सरकार, कौन सी विकास? मुझे लगता है शायद अगर ये लोग बुझारत डाल दें, अगर ये हस्ताक्षरी करें कि बताओ 20 साल में सांसद के कोई 20 काम बताओ, तो शायद लोगों को मुश्किल हो जाएगी 20 काम बता दो।